हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की क्लास जो है क्लास दूसरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट यानी कि मापन। इससे संबंधित जितने भी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इस पर जो है किसी भी गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। पहला क्वेश्चन है इसका कि एक एट एक जो है एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू कितनी होती है। इसका मान होता है 1.01 गुणे 10 के पावर 5 PA। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। एक हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 746 वाट्स को जो है क्या कहा जाता है। तो अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा है, 746 वाट को जो है एक हॉर्स पावर कहा जाता है, यानी कि एक अश्व शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है कि एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है। एक डायोप्टर का मान जो होता है वह 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 मीटर इनवर्स। अगला प्रश्न है 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर जो है किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁶ माइक्रोन के बराबर होगा। 1 मीटर किसके बराबर होगा, 10⁶ माइक्रोन के बराबर होगा। अब मीटर में जो है कई ऑप्शन दे सकते हैं कि 1 मीटर किसके बराबर होगा, तो 10⁶ माइक्रोन के बराबर। और 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻³ मिलीमीटर के। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 3.2 फीट के बराबर। और 1 मीटर का मान होता है 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर का मान 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर और 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर होता है। यह जो है क्रम याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगले एग्जाम में जो है इसी से रिवर्स कर देता है, मतलब इनमें से कोई पूछ देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न है परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या जो है वह नैनोमीटर में मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है, तो नैनोमीटर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है कि प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो किसका उपयोग करके की जाती है, तो लक्स मीटर का उपयोग करके जो है प्रदीप्ति की जो है माप यानी कि इल्यूमिनेशन की माप की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न है 1 किलोवाट में कितने 1 किलोवाट में जो इसका मान क्या होता है, तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल। 1 किलोवाट का मान होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। आगे हम देखते हैं 1 किलोवाट ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो 1 किलोवाट ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो यहाँ पर इसका मान होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो यह 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और इसको जब जूल सेकंड में बदलेंगे तो 1000 जूल पर सेकंड में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट जो है कितने वाट शक्ति के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट में जो है 1000 वाट होता है। वाट जो किस में आता है, तो यह शक्ति का मात्रक होता है, तो 1000 वाट होता है। अगला प्रश्न है 5.5 किलोवाट की वैल्यू कितना होगी। तो 5.5 चूंकि 1 किलोवाट की वैल्यू होगी 3.6 गुणे 10⁶ जूल, तो इसलिए 5.5 किलोवाट गुणा होगा। तो 5 से जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 19.8 गुणे 10⁶ जूल। अगला प्रश्न है 5.6 किलोवाट का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 20.16 गुणे 10⁶ जूल। इसमें जो है
5.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल में। अगला प्रश्न है 1 न्यूटन का मान कितना बड़ा होता है, तो 1 न्यूटन का मान होता है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है 1 न्यूटन का मान किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, ऊपर ही देखा गया है। अगला प्रश्न है 4.6 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। तो 4.6 किलोवाट घंटा का मान क्या होगा, तो उससे हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16.56 गुणे 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है या इसमें इसमें 2 किलोवाट घंटा का मान पूछा है, तो 2 किलोवाट घंटा का मान क्या होगा, तो 1 किलोवाट घंटा का मान होगा 3.6 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे देख लिए 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 2 किलोवाट घंटा का मान निकालना है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.2 गुणे 10 की पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है 4.2 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 4.2 का कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15.125 गुणे 10 की पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष द्वारा, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापा जाता है, तो दूरी मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर में जो है 10 के पावर माइनस 10 के पावर 9 मीटर, एक यहाँ पे देखिए 1 नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर के मान कितना होता है, 10 के पावर 1/10 के पावर -9 मीटर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आप देखिए गलत दिया हुआ, नहीं 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 देखिए 1 नैनोमीटर में होता है 10 के पावर -9 मीटर, जब उसको डिवाइड में करेंगे तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक कुलाम, 1 कुलाम पर सेकेंड का मान क्या होता है, तो वह होता है 1 एम्पियर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर में 10 के पावर -12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में कितना मान होता है, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर। अगला प्रश्न है 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल में होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यह देखिए सॉल्व करने वाला है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए चैप्टर नंबर अब जो 3 शुरू करते हैं। 3 क्या है, मापक यंत्र यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर यह हम शुरू करने वाले। तो इसका पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब को जो है मापने के लिए किया जाता है, तो वह होगा बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। इसमें और भी उपकरण है जिसको हम देख लेते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वाहन द्वारा चली गई दूरी को जो है मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर का प्रयोग शरीर का जो है ताप मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडल की जो आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। इसको आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। वस्तु का ताप किससे मापा जाता है, थर्मामीटर से। द्रवों का घनत्व किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। और उसमें विकिरण किससे मापा जाता है, तो बोलोमीटर। यह सभी मापने वाले यंत्र हो गए, यह किससे किससे क्या मापा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा वह यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की जो वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है पेरिस्कोप।
पेरिस्कोप का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को जो है मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है बैरोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार विनयार्ड ग्लिस्टन टोरिसेली ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग, तो अभी पीछे ही पूछा गया था। जिसका प्रयोग होगा बैरोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए जो जिस यंत्र का प्रयोग किया है उसका नाम है हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप का प्रयोग जो है सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। प्रश्न है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी सेम ऊपर वाला ही प्रश्न है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जितने भी हम प्रश्न करवाए हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आप लोग देख ही रहे हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसी को बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए क्लास यह महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको डेली बेसिस पे देखा करिए। इसके लिए हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। प्रश्न है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली के जो है प्रवाह का पता लगाने के लिए जो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। बिजली में सर्किट में जो है बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। अब देखिए बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वायु दाब मापे, यानी कि वायुमंडल के जो है दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग जो किसके लिए किया जाता है, तो यह हवा के जो है वेग को मापता है। तो इसका प्रयोग जो हवा के जो है वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग दूध की जो है शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक शाफ्ट की जो आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए आपका टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैकोमीटर। अगला प्रश्न है विभव मापी मूलतः रूप में से एक उपकरण है, क्या है, तो यह मापन उपकरण है। विभव मापी एक मूलतः रूप से एक मापन उपकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण से जो विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। अगला प्रश्न है एमीटर। एमीटर का प्रयोग जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो सेम अभी ऊपर ही पूछा गया था। इसका प्रयोग जो है किसी भी परिपथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। इन सब एमीटर का प्रयोग जो है इन सभी के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126। प्रश्न है किसको मापने के लिए स्टाइल स्टाइग्नोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है, तो यह पृष्ठ तनाव मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में जो है किसको जो है मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का प्रयोग जो है दूरी को मापने के लिए किया जाता है, यानी स्पीडोमीटर।
ओडोमीटर को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का जो प्रयोग जो है दूरी को, गाड़ियों में जो है दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर यानी कि एरिया मीटर है, वह कौन सा है? तो उसका नाम है पिटाट ट्यूब। पिटाट ट्यूब जो है प्रभावी मापन यानी कि उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129। प्रश्न है टैकोमीटर। टैकोमीटर जो है किसका मापन करता है? तो टैकोमीटर गतिपालक चक्र यानी कि फ्लाई व्हील की जो है गुणात्मक चाल को जो है मापता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो टैकोमीटर का जो प्रयोग मापा जाता है क्या? तो चक्कर प्रति मिनट को जो है मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टैकोमीटर। टैकोमीटर का प्रयोग चक्कर प्रति मिनट को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या पाया जाता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। मल्टीमीटर में जो है होता है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। अगला प्रश्न है रिएक्टर यानी कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या जो है, यहाँ आप देखिए पूछा क्या गलत है। तो इसमें क्या गलत है? तो रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप। तो यह गलत है। 8 से 9 तीव्रता का भूकंप का मतलब है बहुत ही ज़्यादा भूकंप आ गया। अगला प्रश्न है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को जो मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनार। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135। अगला प्रश्न है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोक इकोलोशन के जो है उपयोग किया जाता है? तो पानी की जो है गहराई, पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग जो है किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध के जो घनत्व को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर मापता है वह दूरी को मापता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। प्रश्न है वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो मोटर गाड़ियों में जो है दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है ओडोमीटर। देखिए यह सभी एक ही जैसे प्रश्न है, बस लैंग्वेज घुमा दिया है। तो यानी कि जितने भी रेलवे के एग्जाम है सभी के सभी एक ही बेस पे मतलब प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिपीट करते हैं। तो आप लोग क्लास को जो है मिस मत करिए, देखिए डेली रेगुलर बेसिस पे। अगला प्रश्न है किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं? तो विभवांतर मापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभवांतर। अगला प्रश्न है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के जो प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है विद्युत धारा के जो प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। धारा की जो दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की जो गति जानने में कौन सा मदद करता है? तो वह होगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है वाहन की गति जानने में जो है मदद करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। प्रश्न है, इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन का इनमें से जो है किसका एक प्रकार है? सही आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार जो है इकोलोकेशन का जो है एक प्रकार है। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का जो है फुल फॉर्म पूछ लेता है, यस ओ एन ए आर। सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। प्रश्न है कि जिस प्रकार से एमीटर का संबंध है विद्युत धारा से, उसी प्रकार ओम मीटर का संबंध है किससे? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो प्रतिरोध से। जिस प्रकार से अमीटर का संबंध विद्युत धारा से होता है, उसी प्रकार ओम मीटर का जो संबंध होता है वह प्रतिरोध से होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, हवा की गति को जो है मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को जो है मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हवा की गति को जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा एनीमीमीटर, एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147। प्रश्न है, इनमें से किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी ऊपर ही इसी सेम यही प्रश्न था, पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हवा की गति को, हवा की शक्ति और वेग को जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सेम एक ही जैसे हैं, एक ही प्रकार के हैं, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, बस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वह चेंज कर दे रहा है। तो आप लोग क्लास करिए डेली बेसिस पे इसी पर, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में कराए गए हैं सब हम आपको क्लास जो है करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148। प्रश्न है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए ये अभी सेम है यह। अच्छा, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर का प्रयोग जो है पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर बी, वायु की गति। वायु की गति को एनीमोमीटर का प्रयोग जो है किसको मापने के, किसका प्रयोग? तो वायु की गति और वायु की जो है शक्ति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी कि लाई डिटेक्टर मशीन है? लाई डिटेक्टर मशीन इनमें से कौन सी है जो कि झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? लाई डिटेक्टर इसमें क्या है? तो वह है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन से जो है किसी भी व्यक्ति का वह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो झूठ का पता लगाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीग्राफ। यानी कि लाई डिटेक्टर मशीन कौन सी है? तो पॉलीग्राफ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पॉलीग्राफ की खोज जो है जॉन ऑगस्टन लार्सन ने सन 1921 ईस्वी के जो है आसपास किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, 150। लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? देखिए यही यही प्रश्न जो है सेम ऊपर पूछा गया था। तो लाई डिटेक्टर उपकरण का जो प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ के रूप पॉलीग्राफ को मतलब पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग जो है झूठ का जो है पता लगाने वाली मशीन के पता लगाने के लिए जो इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज के जो है
150 क्वेश्चन तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे के जितने भी प्रश्न होंगे हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब को चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इस पर देखिए डेली बेसिस पे आप लोगों को डेली आरआरबी रेलवे से जितने भी प्रश्न होंगे प्रीवियस के साइंस सब कुछ डेली बेसिस पे मिलेंगे। तो आप हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर दिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और जितने भी रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करें उन लोगों के पास जो है शेयर कर दीजिए। और भी आपको मैथ से संबंधित जितने भी प्रश्न चाहिए तो उसके लिए हम डिजिटल बोर्ड पर जो है क्लास दे देते हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और इसके लिए भी हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट से पूरा चेक कर सकते हैं। अब आगे क्लास जो है कल ही होगी। जय हिंद, जय भारत।